जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप ब्लेस होंगे। एंड आज का जो ये वीडियो है, प्लीज़ आप लोग इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आज आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप टूट गए हो, बिखर गए हो और आपके पास में कोई उम्मीद नहीं है। आपने सब कुछ अच्छा करने के बाद में आप लोगों के साथ में आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपके साथ जो होता है वो लगभग बुरा ही होता है। जबकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हो, आप आराधना करते हो, आप संडे चर्च भी जाते हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरी ये जो चीज़ें हैं ना व्यर्थ सी दिख रही है आपको। और आपको इस समय लगता होगा कि भाई सबने छोड़ दिया, कोई साथ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आखिर कहें तो कहें किसको कहें, क्या कोई सुनने वाला, कोई समझता ही नहीं है। अकेले से महसूस करते हो आप, तन्हा से रहते हो, आपको कुछ भी अच्छा लगता नहीं है सही तरीके से, प्रार्थनाओं में भी मन नहीं लगता होगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब आप यीशु मसीह में होने के बाद में जब आप ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हो, आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो, आप तन्हा से हो गए हो और कहीं न कहीं एक जीवन में भटकाव सा आ गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो समय है कि जब आप यीशु मसीह के निकट जाते हो। हमें बाइबल में देखने को मिलता है दोस्तों कि यीशु मसीह भी जंगल से गुजरा था। उसके बाद में जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराने नियम में देखते हैं कि जब परमेश्वर इजराइलियों को फिरौन से छुड़ा कर लेकर आया था, मिस्र देश से जब इजराइलियों को परमेश्वर लेकर आया था, तो बाइबल हमें प्रमाणित करती है इस बात को कि जो मूसा था वो इजराइलियों को जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की योजना में थी। प्रभु ने उसे उन इजराइलियों को जंगल के रास्ते से निकाला और जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो बहुत सी चीज़ों का सामना इन लोगों ने करना पड़ा। और जहाँ पे वायदा किया हुआ ज़मीन था, परमेश्वर जहाँ पर इजराइलियों को लेकर जाना चाहता था, वहाँ पर नॉर्मली 2 लोग पहुँच पाए थे। सो एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाला है, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला है, प्रभु हर एक उस व्यक्ति को जो सच में यीशु मसीह के साथ चलता है, वो उसे जंगल के रास्ते से लेकर जाता है। जंगल किसे दर्शाता है? दुख को, पीड़ा को, अशांति को, अकेलेपन को, कंकड़ पत्थर, कांटों को, निराशा को, भूख को, प्यास को, घटी को, कमी को, ये जंगल दर्शाता है दोस्तों। जंगल एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आप जंगल के रास्ते से नहीं गुजरोगे, आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम को उस लेवल पे नहीं जान पाओगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है हमेशा कि वो अपने बच्चों को सिखाए और वो उसे जंगल के रास्ते से लेकर जाए। तो आज हो सकता है आज आप अपनी जीवन में आप उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे होंगे। और ऐसा है, अगर आप सही हो और यीशु मसीह पे पूरा भरोसा है, फिर भी आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें सही होने के बावजूद भी चीज़ें बदलती क्यों जा रही है, क्यों सही नहीं हो रहा है कुछ, जबकि सही होना चाहिए। सो ये समय है कि आप जंगल के उस रास्ते से गुजर रहे हो जहाँ पर आप अकेले हो, तन्हा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब आप तन्हाई में जा रहे हो, जब आप अकेलेपन में जा रहे हो, जब आप अंधकार की तराइयों से गुजर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल आपको ये उत्साह देती है, बाइबल आपको ये कहती है कि उस समय भी परमेश्वर आपके साथ है। तो आप कितना इस बात के ऊपर विश्वास करते हो कि जब आप अपने जीवन में जंगल के रास्तों से गुजर रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भले जंगल के रास्ते से गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आज भी आप जिंदा हो, इस मैसेज को सुन पा रहे हो, और आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन परमेश्वर ने आपको हर एक प्रॉब्लम से निकाला है। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स पीछे छूट गई। जब भी आपके सामने कुछ ना कुछ आता है तो आप कैसे ना कैसे उस प्रॉब्लम से निकल जाते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी और मेरी ताकत में नहीं है, ये परमेश्वर करने वाला है। ये प्रभु ही हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। अगर प्रभु ना निकाले तो हम फंस जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी हमारा उपाय काम नहीं आएगा। जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जब हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमें लग सकता है कि हम अकेले हैं, आपको ये लग सकता है कि आप अकेले हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। आप सोच कर देखो, बहुत बार आपके सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी हो गई होगी जहां पर आपको लगा अरे बस अब कुछ नहीं होगा, बट आप उस सिचुएशन से निकल गए।
आप अकेले थे, लेकिन अचानक से आपके अंदर एक आनंद आ जाता है, एक शांति आ जाती है और आपके अंदर हियाब आता है। कहीं ना कहीं आप इस बात पे विश्वास करते हो कि प्रभु मेरे साथ है। तो ये विश्वास कहाँ से आता है? आप अकेलेपन में, जंगल के रास्ते में, फिर भी आपके अंदर ये हियाब है, ये विश्वास है। ये कहाँ से आता है? ये परमेश्वर की ओर से आता है। और प्रभु अपने लोगों को जंगल के रास्ते से लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें जांच और परख लूं और जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है। तो भला है कि जब परमेश्वर में जंगल से लेकर जा रहा है तो हम परमेश्वर को और भी गहराई से और निकट से जान सके, ताकि जब परमेश्वर हमें उस जंगल के रास्ते से लेकर जाए और जब जंगल खत्म हो जाए तब हम देखें कि परमेश्वर हमें ऐसी जगहों पे लेकर पहुंच चुका है जिसके लिए हम सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद ही करेंगे। आज आपको लग सकता है आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट जिस दिन परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आप खुदावंत को धन्यवाद करोगे, आप परमेश्वर को कहोगे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू मुझे इस जंगल के रास्ते से लेकर आया। अगर नहीं लेकर आया था शायद आज मैं तेरा धन्यवाद नहीं कर पाता। तो आप उस दिन धन्यवाद करोगे, उस दिन प्रभु को कहोगे प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तू मुझे जंगल के रास्ते से लेकर गया था। जंगल दुख, पीड़ा, निराशा, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन उस समय जंगल के रास्ते में भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है जब इजरायली जंगल के रास्ते से जा रहे थे परमेश्वर उनके साथ था, उनकी सब जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता था, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी धन्यवादी नहीं थे। ये कूटते थे, कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध में ये लोग बोलते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। लेकिन कई बार ये अपनी ही गलतियों की वजह से खुद फंस जाते थे और शैतान को अवसर मिलता था। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, पूरा भरोसा परमेश्वर पे है, तो ये जंगल का रास्ता आपकी जीवन में एक बड़ी महिमा को लेकर आएगा। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि परमेश्वर तेरा भला, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस जंगल के रास्ते से लेकर आया। अगर नहीं लेकर आता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता, आज मैं तेरे निकट इतना नहीं होता, आज मैं तुझे नहीं जान पाता। आज जब आप जंगल के रास्ते से गुजर रहे हो तो कल आप दूसरों को जाकर अपनी गवाहियों को बताओगे तो लोग आपकी गवाहियों के द्वारा आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। आपकी गवाहियों से लोग उत्साहित होंगे, परमेश्वर के निकट जाएंगे और प्रभु की महिमा आपके जीवन से होगी। तो ये वो समय है जब आपको परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। भले जंगल के रास्ते से आप गुजर रहे हो, अकेले हो, तन्हा हो, निराश हो, आप कभी भी इस बात पे विश्वास मत करना कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, जबकि आप कोई विश्वास करना चाहता है चाहिए कि मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा हूँ, निश्चय परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि दाऊद ने भी यही ही आप बांधा, मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी वो मेरे साथ रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप भजन संहिता 23 को पढ़ते हो तो आप देखते हो कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, ये दाऊद कहता है। लेकिन एक वचन यहाँ पे ये भी आता है कि दाऊद कह रहा है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से गुजरूं, मैं। कई बार हम अपनी गलतियों से, अपने ही पापों के द्वारा हम अंधकार में चले जाते थे न, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। सो पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि वह निश्चय हमारे साथ है। अगर नहीं होता तो शायद आप कब के नष्ट हो जाते, मर जाते, मिट जाते और हमारा कोई उपाय काम नहीं आता। मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर यह मैसेज ने उत्साहित किया होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो आपको कहना चाहता हूँ, जाइए खुदा के पास बैठिए और खुदा को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि आप उस सफ़र से गुजर रहे हो जिस सफ़र का एंड एक महिमा के अंत पे होगा। और आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन को ब्लेस किया है। आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपको ऐसा बना दिया है कि आपके मुंह से सिर्फ धन्यवाद निकलेगा। सो धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो और प्रार्थना करो, निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि हम उसके अलावा कहीं और ताकें, क्योंकि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। जब सुनने वाले ने ही मुंह फिरा लिया तो फिर कौन क्या कर सकता है मेरे भाई। तो सुनने वाला हमारे साथ है और वो हमेशा हमें हियाब देता है, हिम्मत देता है, बल देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, अपने अभिषेक से बढ़ता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मैसेज अच्छा लगा, किसी हमारे मसीह भाई बहन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है वो भी अपनी लाइफ के किसी जंगल के दौर से गुजर रहा होगा, शायद ये वचन उसके जीवन को आनंद से भर दे और परमेश्वर की एक नई आशीष उसके जीवन में लेकर आए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।